वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। पोक्सो एक्ट किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पोक्सो एक्ट किससे संबंधित है, बताएं दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा। और हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में व्याख्या भी करके बताऊंगा दोस्तों। मैं ऐसे उत्तर और प्रश्न बोल के नहीं रह जाऊंगा, आपको व्याख्या भी करूंगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने का कानून है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2012 में पोक्सो अधिनियम 19 जून 2012 को लागू किया गया था दोस्तों। पोक्सो अधिनियम 19 जून, याद कर लीजिए दोस्तों, या रट लीजिए 19 जून। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत बालक की आयु सीमा क्या है, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट के तहत बालक की आयु सीमा क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें सुरक्षा दी जाती है दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम सजा कितनी हो सकती है? न्यूनतम दोस्तों, अधिकतम नहीं पूछा, न्यूनतम। पोक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम सजा कितनी हो सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, 7 वर्ष। पोक्सो एक्ट में न्यूनतम सजा 7 वर्ष की होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में किन अपराधों को शामिल किया गया है, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट में किन अपराधों को शामिल किया गया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। पोक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न, शोषण और दुष्कर्म शामिल है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोक्सो एक्ट के तहत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पोक्सो एक्ट के तहत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कोई भी व्यक्ति कर सकता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जो अपराध की जानकारी रखता है शिकायत कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोक्सो एक्ट की धारा 4 किससे संबंधित है, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट की धारा 4 किससे संबंधित है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दुष्कर्म और उसकी सजा। धारा 4 में बच्चों के साथ दुष्कर्म की सजा का प्रावधान है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में सजा का अधिकतम प्रावधान क्या है, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट में सजा का अधिकतम प्रावधान, वो न्यूनतम प्रावधान था दोस्तों, ये अधिकतम प्रावधान है उसमें। बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, आजीवन कारावास। गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है दोस्तों, इसमें साल जेल में नहीं रखा जाता है, अधिकतम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोक्सो एक्ट में कितनी श्रेणियों के अपराध शामिल किए गए हैं, बताएं दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। और कौन कौन से श्रेणियों में अपराध के शामिल है वो नाम भी बताऊंगा दोस्तों आपको मैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 4। इसमें 4 श्रेणियां, पहला यौन हमला, दूसरा उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी और गंभीर अपराध है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए या तो रट लीजिए। पोक्सो एक्ट की जांच कितने दिनों के भीतर पूरी करनी होती है, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट की जांच कितने दिनों के भीतर पूरी करनी होती है? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बताया था 7 तक दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों सी, 90 दिन। पोक्सो एक्ट के तहत जांच 90 दिनों में पूरी होनी चाहिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट किस मंत्रालय के अधीन आता है, बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट किस मंत्रालय के अधीन आता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह कानून महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
के अंतर्गत आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट के तहत 12वां नंबर दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई किस प्रकार की अदालत में होती है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई किस प्रकार की अदालत में होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, फास्ट ट्रैक कोर्ट। पोक्सो एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट की धारा 5 क्या निर्धारित करती है? बताएं दोस्तों, पोक्सो एक्ट की धारा 5 क्या निर्धारित करती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, गंभीर यौन अपराध। धारा 5 में गंभीर यौन अपराधों को परिभाषित किया गया है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट के तहत झूठी शिकायत करने पर क्या सजा हो सकती है? अगर कोई आपको जबरदस्ती फंसा रहा है दोस्तों, झूठ बोल के ही फंसा रहा है, तो उसको क्या सजा हो सकती है? कितने सालों की सजा हो सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, 1 साल की सजा या जुर्माना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोक्सो एक्ट की धारा 19 किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। पोक्सो एक्ट की धारा 19 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपराध की सूचना देने की अनिवार्यता। धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध की सूचना देना अनिवार्य है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित को क्या अधिकार दिए गए हैं? बताएं दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित को क्या अधिकार दिए गए हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। पीड़ित को गोपनीयता, मुआवजा और त्वरित न्याय का अधिकार है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को किस स्तर तक की सजा मिल सकती है? बताएं दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को किस स्तर तक की सजा मिल सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास। अपराध की गंभीरता के अनुसार 7 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा मेहनत अगर हमारा आपको पसंद आए तभी सब्सक्राइब कीजिए, तभी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों सी, 120 दिन के अंदर, मतलब कि 4 महीने। पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई 120 दिनों में पूरी होनी चाहिए, 4 महीनों में पूरी होनी चाहिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न की परिभाषा किस धारा में दी गई है? बताएं दोस्तों, पोक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न की परिभाषा किस धारा में दी गई है? बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों सी, 7, धारा 7। धारा 7 में यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना किस धारा के तहत अपराध है? बताएं दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना किस धारा के तहत अपराध है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धारा 23। धारा 23 के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना अपराध है दोस्तों। आपका अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की किस धारा में वर्णित है दोस्तों? पोक्सो एक्ट के तहत दोस्तों अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय किस धारा में वर्णित है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, धारा 28। धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में यौन अपराध के मामलों में पीड़ित बच्चों का बयान किस अपराध में शामिल है? बताएं दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, धारा 26, क्योंकि धारा 26 में पीड़ित बच्चे के बयान की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में किस बालक को पोर्नोग्राफी में
शामिल करना किस धारा के तहत अपराध है? किस धारा के तहत अपराध है दोस्तों? पोक्सो एक्ट में किसी बालक को पोर्नोग्राफी में शामिल करना। बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, धारा 13। धारा 13 के तहत बालकों को पोर्नोग्राफी में शामिल करना अपराध है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में किसी बच्चे के बयान के समय कौन उपस्थित होना चाहिए? बताएं दोस्तों, पोक्सो एक्ट में किस बच्चे के बयान के समय कौन उपस्थित होना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, माता पिता या विश्वासपात्र व्यक्ति। बच्चे की सुरक्षा के लिए माता पिता या कोई विश्वासपात्र व्यक्ति उपस्थित होता है दोस्तों, विश्वासपात्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोक्सो एक्ट में पीड़ित बच्चों को मुआवजा देने का प्रावधान किस धारा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। पोक्सो एक्ट में पीड़ित बच्चों को मुआवजा देने का प्रावधान किस धारा में है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धारा 33। धारा 33 में पीड़ित बच्चों को मुआवजा देने की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से रट लेना या याद कर लेना। पेपर में 20% फंसते हैं दोस्तों, 20 नंबर के क्वेश्चन तो भी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाने की कोई समय सीमा है या नहीं है? बताएं दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, कोई समय सीमा नहीं। पोक्सो एक्ट में अपराध की शिकायत दर्ज करवाने की कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? बताएं दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धारा 32। धारा 32 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी साबित करने की भार किस पर होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पोक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी साबित करने का भार किस पर होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अभियोजन पक्ष, प्रोसेक्शन। अभियोजन पक्ष को आरोपी को दोषी साबित करना होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट में जांच अधिकारी को कितने दिनों में जांच पूरी करनी होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, इसे चाहे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, 5 नंबर में आता है। पोक्सो एक्ट में जांच अधिकारी को कितने दिनों में जांच पूरी करनी होती है दोस्तों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 90 दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर। पोक्सो एक्ट के तहत जांच 90 दिन या 3 महीने में पूरी करनी होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के तहत बाल पीड़ितों को कौन सी सुरक्षा दी जाती है? बताएं दोस्तों। पोक्सो एक्ट के तहत बाल पीड़ितों को कौन सी सुरक्षा दी जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। पोक्सो एक्ट में पीड़ित की गोपनीयता, त्वरित सुनवाई और पुनर्वास की व्यवस्था है दोस्तों। आपका नेक्स्ट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ तक आपको पोक्सो एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हूँ। अब मैं आपको महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण कानून का जीके एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूँ दोस्तों। इनको भी बहुत अच्छे से देखना, जैसे इनको देखें दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण कानून। तो आपका पहला क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है दोस्तों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध और विनियमन। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बताएं दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1986 में।
1986 में बाल श्रम को रोकने के लिए यह अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून दहेज प्रथा को अपराध घोषित करता है? बताएं दोस्तों, कौन सा कानून दहेज प्रथा को अपराध घोषित करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, दहेज निषेध अधिनियम। यह अधिनियम दहेज लेना देना कानून अपराध मानता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 5 नंबर में पूछा गया था दोस्तों। बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट मार के धर लीजिए इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, NCW की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है। आपका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, 1992 में। आपका 5 नंबर ऐसे ही धरा आ जाएगा दोस्तों। 1992 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1992 में NCW बना, मतलब कि राष्ट्रीय महिला आयोग बना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? इसका कोई क्लियर नहीं दोस्तों कि आएगा ही पेपर में ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2015 में। यह योजना 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए शुरू की गई थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है? बताएं दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। अगर आप लड़कियां हैं तो 18 कमेंट कीजिए, अगर आप लड़के हैं तो आप 21 कमेंट कीजिए दोस्तों। और बताइए आपके लिए यह आयु सही रखा गया है या नहीं रखा गया है, या ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कमेंट करो गाइस। यह कानून बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए कौन सा कानून है? बताएं दोस्तों, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए कौन सा कानून है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पोस अधिनियम 2013। पोस अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को कितने दिन की छुट्टी मिलती है? बताएं दोस्तों, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को कितने दिन की छुट्टी मिलती है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। और क्यों मिलती है? मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 26 सप्ताह की पेड छुट्टी मिलती है दोस्तों, पेड छुट्टी मिलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेंटर्स योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वन स्टॉप सेंटर योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप लिख लीजिए। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, सरकारी योजना के तहत इस चैनल पर पूरा सरकारी चैनल के तहत ही पूरा वीडियो पोस्ट किया गया है। उन वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, महिलाओं को चिकित्सा और कानून सहायता देना। यह योजना हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है दोस्तों। बहुत अच्छे से रट लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्भया फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं दोस्तों, निर्भया फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। महिला सुरक्षा, निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के शाबाश बेटा, लिए इतना ही क्वेश्चन।
अगले नेक्स्ट दिन में और अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।